हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कवियत्री ललिता द्विवेदी ने अपनी रचना वाक में किस तरह ईश्वर तक पहुंचने के उन्होंने किस तरह के मार्गों को अपनाने के लिए हमें कहा, और साथ ही ये बताया कि हमारा जीवन नश्वर है, कच्ची रस्सी के समान है, और इसलिए कवियत्री कह रही है कि इस कच्ची रस्सी के साथ मैं इस सागर को पार कैसे करूंगी, ये चिंता उन्हें सताई जा रही थी। साथ में उन्होंने अपने जीवन को कच्चे सकोरे के समान बताया था। ये सब चर्चा हमने की थी, और साथ ही में हमने मैंने ये भी आपसे बताया था कि हमें संभावी बनना चाहिए, सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए ईश्वर की सच्ची भक्ति में लीन रहना चाहिए, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। आगे ये 2 पद और हैं, चलिए आज मैं इन 2 पदों को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। आगे है, आई न सीधी राह से गई न सीधी राह। राह मतलब रास्ता। कवियत्री ललिता कह रही हैं कि उन्होंने जब ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग चुना था, ईश्वर की भक्ति के लिए जो मार्ग चुना था, वह मार्ग बहुत सीधा और सरल था। उन्होंने सीधा और सरल मार्ग ही अपनाया था, लेकिन समय के साथ साथ वह सीधा और सरल मार्ग कब कठिन होता चला गया पता ही नहीं चला। ये मार्ग कब कठिन हो गया, और ये कठिन मार्ग किसमें बदल गया? हठ योग में बदल गया। हठ योग यानी योग साधना में बदल गया। कवियत्री कह रही है, मैंने अपने जीवन में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की भक्ति करने के लिए जो मार्ग चुना था, जो रास्ता चुना था, वो रास्ता अब बहुत सीधा था, सरल था, लेकिन अब समय के साथ साथ वो रास्ता और भी अधिक कठिन हो गया है, क्योंकि उन्होंने कौन सा मार्ग अपना लिया है? हठ योग के मार्ग को अपना लिया है। सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ। अब कवियत्री कह रही है कि मैं सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी, अर्थात मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए, सुषुम्ना सेतु यानी सुषुम्ना नाड़ी द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना। सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से मनुष्य अपनी कुंडली को जागृत करने के लिए, कुंडली को जागृत करने के लिए, कुंडली की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के हठ योग करता है, विभिन्न प्रकार की योग साधनाएं करता है, लेकिन ऐसा करने से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए कवियत्री यहाँ बता रही है कि उन्होंने सीधा भक्ति का मार्ग अपनाया था, लेकिन भक्ति करते करते कब वो हठ योग में चली गई, उन्हें पता ही नहीं चला। और यह हठ योग सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी, और उन्होंने इसी हठ योग के मार्ग पर उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया। उस सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से कुंडली जागृत करके ईश्वर को प्राप्त करने का जो जरिया उन्होंने चुना था, वह जरिया सफल नहीं हो सका, और उसी में उनका पूरा जीवन बीत गया, व्यर्थ हो गया। जेब टंडोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब कवियत्री कह रही हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन हठ योग और योग साधना में ही बिता दिया, कुंडली जागृत करने में, सुषुम्ना नाड़ी को सफल बनाने में बिता दिया है। तो ऐसा करने के कारण उन्होंने अपने सांसारिक जीवन में कोई सत्कर्म नहीं की, और जब वह ईश्वर के द्वार पर पहुंची और ईश्वर ने उनसे सत्कर्म रूपी कौड़ी मांगी, तो उनके पास माझी को देने के लिए सत्कर्म रूपी कौड़ी नहीं। देखिए, जेब टंडोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। माझी यहाँ कौन है? माझी या तो ज्ञान देने वाले गुरु हैं, या फिर ईश्वर। गुरु और ईश्वर को यहाँ माझी कहा गया है। तो कवियत्री कह रही है कि उन्होंने अपना जीवन हठ योग में बिता दिया, तो उन्होंने अपने सांसारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण नहीं किया, कोई सत्कर्म नहीं किया, कोई अच्छा कार्य नहीं किया, किसी का भला नहीं किया। तो ईश्वर तक के द्वार पर जब वो पहुंची और ईश्वर ने कहा कि बताओ तुमने कौन कौन से अच्छे कार्य किए हैं, कौन से अच्छे सत्कर्म किए हैं, जिससे मैं तुम्हें अपने पास प्रवेश करने का मौका दूं। तो उस अवसर पर कवियत्री के पास कोई सत्कर्म रूपी कौड़ी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन हठ योग में बिता दिया, कोई सांसारिक जीवन से जुड़े रहकर कोई अच्छा कर्म नहीं किया। देखिए, मैं तो खुद ये मानती हूँ, अपने अपने विचार होते हैं कि सिर्फ सादे सन्यासियों का की तरह आप जीवन बिताते जाइए, सिर्फ प्रवचन देना या फिर कहीं योग साधना में लीन रहना। यदि उससे किसी का भला हो रहा है तो ठीक है,
लेकिन सिर्फ उस शक्ति को पाने के लिए कि ईश्वरीय शक्ति को पाना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो वो सिर्फ हम अपने लिए कर रहे हैं। भगवान का कहना है, ईश्वर का कहना है कि तुम भलाई करो। यदि तुम किसी दूसरे का भला करते हो तो वो मेरा ही भला हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक के अंदर ईश्वर का निवास होता है। यदि आप सांसारिक जीवन जी रहे हो, डेली अपना काम कर रहे हो, सांसारिक जीवन करो, डेली टाइम टू टाइम आप भगवान की पूजा भी कर रहे हो, भगवान को भी याद कर रहे हो, और आप मार्केट जा रहे हो सब्जी लेने के लिए, उसी दौरान आपने किसी की मदद कर दी, रोड क्रॉस करते हुए आपने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को सामान उसके घर तक पहुंचा दिया, तो ये बहुत भलाई का काम है, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो जो योग साधना में डूबे हुए हैं या जो तपस्या कर रहे हैं, उनकी तुलना में आपने ज्यादा अच्छा काम किया, ईश्वर आपके कामों से ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो वही यहाँ उदाहरण दे रही है कवियत्री कि योग साधना से कुछ नहीं होगा, ईश्वर को प्रसन्न करना है, ईश्वर तक पहुंचना है तो सत्कर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि ईश्वर को सत्कर्म ही चाहिए। आगे देखिए, अंतिम पद है हमारा, थल थल में बसता है शिव। थल थल यानी इस संसार के हर एक कण में, हर एक कण कण में ईश्वर का निवास। यहाँ शिव का अर्थ भगवान सिर्फ शिव से नहीं है, यहाँ कोई भगवान को बांटने की बातें नहीं करी है कि भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, नहीं, यहाँ शिव का अर्थ ही ईश्वर। ठीक है, तो संसार के हर कण कण में ईश्वर का निवास है, ईश्वर बसा हुआ है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कवियत्री कह रही है, इंसानों से कह रही है, मनुष्यों से कह रही है, आज के समाज से कह रही है कि आप लोग इस समाज में रहकर भगवान को बांटने की कोशिश मत करो। क्या हिंदू और क्या मुसलमान, सब एक ही हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी एक ही ईश्वर की संतान है। उसे अलग अलग धर्मों में बांटो मत। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। कवियत्री ललदर कह रही है, यदि तुम सच्चे ज्ञानी हो, यदि तुम कह रहे हो कि तुम्हें ज्ञान हो चुका है ईश्वर का, यदि तुम्हें सच्चा ज्ञान है, तो सच्चा ज्ञान किसी चीज का नहीं, सच्चा ज्ञान आत्मज्ञान होता है, स्वयं का ज्ञान होता है। यदि तुम्हें आत्मज्ञान हो चुका है तो तुम्हें ईश्वर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आत्मज्ञान हो गया है तो तुम्हारी ईश्वर साहिब अर्थात ईश्वर से अपने आप पहचान हो जाएगी। अपने मन से को पहचानो, अपने आप को पहचानोगे तो ईश्वर से पहचान अपने आप हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर हमारे मन में ही निवास करता है, हमारे अंदर ही निवास करता है। उसे बाहर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एक कण में, हर एक इंसान में, हर एक जीव में ईश्वर का निवास होता है। तो यदि हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए ईश्वर की भक्ति को निभाएं तो हमें ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। नाउ ललगत के चारों पद मैंने आपको समझा दी है। नाउ इट्स क्लियर। हैव अ गुड डे, गुड बाय।